नर्मदे हर मित्रों, आज की सनातन साक्ष्य यात्रा में आप और हम साथ होंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में। खंडवा से तकरीबन 193 किलोमीटर दूरी पर बसा बाबा महाकाल की नगरी 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में मानी जाती है। खंडवा से छेगांव माखन वाया इंदौर इच्छापुर हाईवे होते हुए देसगांव भानबरड़ सरावत से होते हुए मोटक्का में मां नर्मदा के दर्शन कर आगे बढ़ते हुए बड़वा से सटे जंगलों का आनंद लेते हुए अब इंदौर की ओर अग्रसर होते हैं। निर्माणाधीन हाईवे के कारण यातायात का बाधित होना भी स्वाभाविक है। दूध या रोशनी में नहाया इंदौर अपनी स्वच्छता के लिए देश भर में सबसे अव्वल स्थान पर है। यहाँ से होते हुए हम उज्जैनी पहुँचे। काल लोक का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह परियोजना उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास क्षेत्र को भव्य और पौराणिक रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। महाकाल लोक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 900 मीटर लंबा गलियारा है जो भक्तों को शिव की महिमा और पौराणिक कथाओं से जोड़ता है। सर्वप्रथम हमने बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन का मन बना लिया, इसलिए हमने शीघ्रता कर 8 बजे से ही कतार में लग गए और बाबा महाकाल की कृपा से 9 बजे दर्शन हो गए। सनातन सत्य है कि शिव सृजन भी है, शिव संहार भी है, शिव आकार भी है, शिव निरंकार भी है, शिव रूप भी है, शिव विचार भी है, शिव अदृश्य भी है, शिव साकार भी है। शिव के इस लोक में 108 स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आकृतियां और नक्काशी की गई है। 50 से अधिक विशाल मूर्तियां स्थापित है जो शिव पुराण की कथाओं और शिव की दिव्यता को दर्शाती है। सप्तऋषि, रुद्र तांडव और शिव विवाह जैसी घटनाओं का चित्रण किया गया है। महाकाल गलियारे में शिव और अन्य देवताओं से जुड़ी पौराणिक कथाओं का भव्य प्रदर्शन किया गया है। साथ ही सागर मंथन और महाकाल का प्रकट होना जैसी कथाएं भित्ति चित्र और मूर्तियों के रूप में जीवंत की गई है। यहाँ भक्तों की सुविधाओं के लिए वॉकवे, गार्डन, फव्वारे और ध्यान केंद्र भी बनाए गए हैं जहां प्रकाश और ध्वनि शो का आयोजन भी किया जाता है जो रात में महाकाल लोक को और अधिक भव्य बनाता है। बाबा महाकाल लोक भारतीय संस्कृति और शिव भक्ति का प्रतीक है। यह स्थान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को शिव की महिमा और उज्जैन की संस्कृति से जोड़ता है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा को बढ़ाने और उज्जैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस लोक का निर्माण किया गया था। महाकाल लोक में घूमना भक्तों को शिव की अद्भुत यात्रा पर ले जाता है। यहाँ न केवल भक्ति और आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का भी
उत्कृष्ट उदाहरण है। महाकाल लोक की यह परियोजना उज्जैन को एक भव्य आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करती है। रोजाना लाखों भक्त यहां आकर बाबा महाकाल के आगे नतमस्तक होते हैं। वहीं इस दिव्य लोक के दर्शन करके भी अपने आप को बड़भागी समझते हैं। संपूर्ण महाकाल लोक की अवधारणा है कि भगवान शिव की व्यापकता, सर्वव्यापकता और अद्वितीयता को दर्शाती है। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि सृजन और संहार के आदि प्रभु है। वे साकार और निराकार दोनों ही स्वरूपों में विद्यमान है। शिव के रूप में वे एक ठोस रूप भी धारण करते हैं और निरंकार के रूप में ऊर्जा व चेतना के प्रतीक है। उनका अस्तित्व भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक चिंतन में भी है। शिव रूप के माध्यम से वे जगत की संरचना का आधार है, जबकि विचार के रूप में ज्ञान, ध्यान और चेतना के प्रतीक हैं। शिव का सृजन और संहार साथ साथ चलता है, जो प्रकृति के चक्र को संतुलित करता है। वे अदृश्य रहते हुए भी साकार रूप में अनुभव किए जा सकते हैं। इस प्रकार शिव संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति, संतुलन और अनंतता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के सर्वगुण संपन्न स्वरूप की व्याख्या हम और आप कैसे कर सकते हैं? वह तो हर रूप में विद्यमान है। यदि आपने अभी तक उज्जैनी के इस रूप का खुली आंखों से दर्शन नहीं किया है तो एक बार अपने परिवार के साथ समय अवश्य निकालिएगा। वर्तमान काल में महालोक काल का यह दर्शन आपको अध्यात्म की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि सनातन का यह धन जन जन तक पहुंचे तो कृपा कर सनातन साक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर्मदे हर, जटाशंकराय हर।